आइए दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान की अनोखी यात्रा पर। वो जगह जहां हर तरफ रेत ही रेत है, जहां सूरज ऐसा लगता है मानो आसमान से आग बरसा रहा हो और रातें ऐसी ठंडी जैसे बर्फ की चादर ओढ़ ली हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सहारा रेगिस्तान हमेशा से ऐसा था? नहीं दोस्तों, कभी ये धरती हरियाली से भरी हुई थी। तो चलिए, आज की कहानी में हम जानेंगे कि कैसे सहारा बना रेत का समंदर। रेत के इस समंदर में छिपा है लाखों सालों का इतिहास, इंसानों की सभ्यता का विकास और प्रकृति के बदले हुए रूप का एक ऐसा अद्भुत अध्याय जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो अंत तक जुड़े रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं सहारा रेगिस्तान के उस दौर से जब ये रेत का समंदर नहीं बल्कि हरियाली और पानी की वादियों से भरा हुआ इलाका था। जी हां, लगभग 7,000 साल पहले सहारा का इलाका आज जैसा नहीं था। यहाँ बड़े बड़े जंगल थे, नदियां बहती थीं और यहाँ के लोग खेती बाड़ी किया करते थे। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये सब हुआ था पृथ्वी की धुरी में बदलाव के कारण। उस समय सहारा के ऊपर बादल उमड़ते थे, बारिश होती थी और यहाँ का मौसम बेहद सुखद था। इसे ग्रीन सहारा यानी हरा सहारा कहा जाता था। लेकिन धीरे धीरे पृथ्वी के झुकाव में बदलाव आया और यहाँ की जलवायु बदलने लगी। बारिशें बंद हो गईं, नदियां सूखने लगीं और जंगल रेत के नीचे दब गए। सहारा का ये हरा भरा इलाका एक सूखा रेगिस्तान बन गया। आज भी वैज्ञानिक यहाँ रेत के नीचे दबी नदियों और झीलों के निशान खोजते हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि इस बदलाव ने इंसानों और यहाँ की सभ्यता पर क्या असर डाला? क्या लोग यहाँ से पलायन कर गए या उन्होंने इस बदलती धरती से लड़ने की कोशिश की? इतिहास बताता है कि सहारा के लोग बदलाव को समझते हुए नई जगहों की तलाश में निकल पड़े। यही वो दौर था जब इंसानों ने मिस्र और नील नदी के पास अपनी नई सभ्यता बसाई। इन्हीं सभ्यताओं ने आगे चलकर पिरामिड जैसे अद्भुत निर्माण किए। तो दोस्तों, यह थी सहारा की कहानी का पहला अध्याय। अगले भाग में हम बात करेंगे सहारा में छिपे खजाने और यहाँ की अनोखी जीव जंतुओं की, जो इस कठिन माहौल में भी जीवित हैं। तब तक के लिए अगर यहाँ तक की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सहारा सिर्फ कहानियों और रहस्यों का स्थान नहीं है, बल्कि यह कई ऐतिहासिक, भौगोलिक और वैज्ञानिक तथ्यों का संग्रह है। सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। यह लगभग 92 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में स्थित है और 11 देशों को छूता है: अल्जीरिया, छाड, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, पश्चिमी सहारा, सूडान और ट्यूनीशिया। इसकी चौड़ाई लगभग 4,800 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम और लंबाई 1,800 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण है। सहारा का प्रभाव सिर्फ उसके भीतर तक सीमित नहीं है। इसके उत्तर में भूमध्य सागर और दक्षिण में सहेल क्षेत्र है। सहेल क्षेत्र सहारा और अफ्रीका के सवाना क्षेत्र के बीच की सीमा है। इसके पश्चिम में अटलांटिक महासागर और पूर्व में लाल सागर है। क्या आपको पता है, सहारा का नाम अरबी शब्द सहरा से लिया गया है, जिसका अर्थ है रेगिस्तान। सहारा में बर्फ भी गिर सकती है। 2018 में सहारा में बर्फबारी हुई थी। यह घटना एन सेफरा नामक जगह पर हुई, जो अल्जीरिया में है। सहारा और डायनासोर। वैज्ञानिकों ने सहारा में डायनासोर के जीवाश्म खोजे हैं। सबसे प्रसिद्ध जीवाश्म स्पिनोसॉरस का है, जो सहारा में पाया गया था। सहारा में इंसानों का जीवन और इंसानी गतिविधियां, जैसे जंगलों का कटाव और शुष्क परिस्थितियां। सहारा का कुछ हिस्सा सहेल क्षेत्र में बदल जाता है,
जो अर्ध शुष्क क्षेत्र है। इसका मतलब है कि सहारा और उसके आसपास के इलाकों के बीच लगातार संघर्ष चलता रहता है। सहारा में पहाड़ और ज्वालामुखी। सहारा का सबसे ऊंचा पर्वत एमी कौसी है, जो 4 देश में स्थित है। इसकी ऊंचाई 3415 मीटर 11204 फीट है। यहाँ अहगर पहाड़ियां और तिबेस्टी रेंज भी हैं। कुछ पहाड़ प्राचीन ज्वालामुखियों के अवशेष हैं। सहारा का जीव जंतु और वनस्पति जीवन। सहारा रेगिस्तान में आपको जीवन के अविश्वसनीय रूप देखने को मिल सकते हैं। जानवर, डोरकस गजेल सहारा में पाया जाने वाला हिरण, जो बिना पानी के भी लंबे समय तक जीवित रह सकता है। फेननेक फॉक्स, इसका आकार छोटा होता है और इसके बड़े कान इसे ठंडा रहने में मदद करते हैं। एडैक्स एंटीलोप, यह रेगिस्तान के सबसे दुर्लभ जानवरों में से एक है। वनस्पति, सहारा में लगभग 500 प्रकार की पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से अधिकांश पौधे शुष्क परिस्थितियों में भी जीवित रहने के लिए अनुकूलित हैं। यहाँ के प्रसिद्ध पेड़ हैं डेट पाम और अकासिया। सहारा में सबसे बड़ा ओएसिस। सहारा में कई छोटे बड़े ओएसिस, जल स्रोत हैं, लेकिन सबसे बड़ा ओएसिस है कुफ्रा ओएसिस। ये लीबिया में स्थित है और सहारा के सबसे बड़े जल स्रोतों में से एक है। यहाँ के लोग खेती और व्यापार करते हैं। सहारा की रेत सामान्य रेत से अलग होती है। सहारा की रेत का रंग लाल, नारंगी और सुनहरा है। इसका कारण रेत में मौजूद लौह अयस्क है। यहाँ के रेत के टीलों की ऊंचाई 180 मीटर 590 फीट तक हो सकती है। इन टीलों को अर्ग्स कहा जाता है। सहारा में बर्फ और नमी। क्या आपको पता है, सहारा रेगिस्तान में न केवल गर्मी होती है बल्कि यहाँ ठंड भी पड़ती है। 1979 में सहारा में पहली बार बर्फबारी दर्ज की गई। सहारा के कुछ हिस्सों में हर साल बारिश होती है, लेकिन यह केवल 2-3 सेमी 1 इंच तक ही होती है। सहारा के नीचे छिपा प्राचीन महासागर। सहारा के नीचे प्राचीन महासागर के प्रमाण मिले हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 50 से 100 लाख साल पहले सहारा एक महासागर हुआ करता था। इसे टेथिस सागर कहा जाता है, जो बाद में सूख गया और रेत में बदल गया। सहारा के उल्कापिंड। सहारा में पृथ्वी के कुछ सबसे दुर्लभ उल्कापिंड मिले हैं। यहाँ चांद और मंगल ग्रह के उल्कापिंड भी पाए गए हैं। सहारा की रेत में एक प्रसिद्ध उल्कापिंड एल हजर मिला था, जो मंगल ग्रह से आया था। सहारा का रेगिस्तानी झील। सहारा में आज भी एक झील है, लेक चाड या चाड नाइजर, नाइजीरिया और कैमरून के पास स्थित है। यह झील सहारा के पानी का एक मुख्य स्रोत है। सहारा के प्राचीन स्मारक और अवशेष। सहारा में कई प्राचीन स्मारक और संरचनाएं मिली हैं। यह सभ्यता सहारा के दक्षिणी हिस्से में विकसित हुई थी। यहाँ भूमिगत जल संग्रहण की प्रणाली थी, जिसे फोगारा कहा जाता है। प्राचीन कब्रें। सहारा में हजारों साल पुरानी कब्रें मिली हैं, जिनमें लोग अपने मृतकों को रेत में दफनाते थे। सहारा में व्यापार और सिल्क रूट। सहारा ने प्राचीन काल में अफ्रीका और यूरोप के बीच व्यापार का मार्ग भी प्रदान किया। सहारा के कारवां ट्रांस सहारन ट्रेड रूट से यात्रा करते थे। यहाँ से सोना, नमक और मसालों का व्यापार किया जाता था। सहारा में रहने वाले लोग नोमैड कहलाते हैं। यह लोग ऊंटों और बकरियों को पालते हैं और ओएसिस के आसपास बसते हैं। पर्यटन। सहारा में कई पर्यटन स्थल हैं, जैसे मोरक्को का मरजूगा और ट्यूनिसिया का डूज। यहाँ ऊंट की सवारी और रात के समय तारे देखने का अनुभव अनोखा होता है। सहारा की विशालता ऐसी है कि यह कई देशों की जलवायु, अर्थव्यवस्था और जीवन शैली को प्रभावित करता है। सहारा रेगिस्तान सिर्फ एक भौगोलिक स्थान नहीं है, यह एक जीवंत इतिहास है। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति के रहस्यों का सम्मान करना चाहिए,
सहारा का रहस्य आज भी वैज्ञानिकों, खोजियों और कहानियों में जीवित है। हो सकता है कि आने वाले समय में कोई और खोजी तारिक की तरह इन रहस्यों से पर्दा हटाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक रेत के इस समंदर की तस्वीरों को निहारते रहिए। धन्यवाद।